नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, हाई कोर्ट से नीचे जो है भी कुछ न्यायालय होते हैं उनको हम अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं। क्या होते हैं, क्या पावर्स होती हैं और किस आर्टिकल में आपका दे रखा है। एक आध क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। हमें कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य, कुछ फैक्ट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। जैसे राज्य की न्यायपालिका में उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। मतलब जैसे हाई कोर्ट्स होते हैं, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। फिर है इन अधीनस्थ न्यायालय को निम्न न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी एक इसको बोलते हैं निम्न न्यायालय। इन्हें अधीनस्थ न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट जो होते हैं उसके अधीन होते हैं, उसके अंडर होते हैं, इसलिए इनको अधीनस्थ न्यायालय बोला जाता है। संवैधानिक उपबंध, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है वो क्या है। भाग 6 पार्ट 6 आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक, 233 से 237 तक इसमें बताया गया है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। संविधान में इसके बारे में प्रॉपर तरीके से चीजें बताई गई हैं। फिर देखते हैं कि जिला न्यायाधीश मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज की जो नियुक्ति होती है वो कैसे होती है, तो इसको बस जो मेन क्वेश्चन है जिसमें 90% जो क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो यही होते हैं कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हर एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे कोई स्टेट होता है वो डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ होता है, तो हर डिस्ट्रिक्ट पर एक कोर्ट होता है, उसका जो सबसे बड़ा जो जज होता है उसको कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट जज। तो डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति मतलब प्रमोशन और उसका जो है उसकी जो पदोन्नति वगैरह होती है वो राज्यपाल मतलब गवर्नर द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय से के परामर्श से की जाती है। मतलब जो गवर्नर होगा वो हाई कोर्ट से परामर्श लेगा। ठीक है, हाई कोर्ट से परामर्श का मतलब होता है जैसे उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और उसमें जो है 2 या 3 या 4 जो है वो सीनियर जज होंगे। एक तरीके का छोटा सा कॉलेजियम होता है, वो गवर्नर को परामर्श करता है कि आप इनको जो है चुन लीजिए। परामर्श का मतलब ये होता है कि उनकी बात गवर्नर जो है वो मानता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन ये आता है कि डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति कौन करता है, उनका प्रमोशन की नियुक्ति वगैरह कौन करता है, तो वो राज्यपाल करता है। किसकी परामर्श से? हाईकोर्ट के आपके जो है चीफ जस्टिस या फिर हाईकोर्ट के परामर्श से। इसकी योग्यताएं क्या क्या होती है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी योग्यताएं क्या क्या होती है। पहली बात, वो सेंट्रल मतलब केंद्र और राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी सेवा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई दरोगा है, सिपाही है, किसी को उठाकर जो है डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, उसे कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का अनुभव हो। अधिवक्ता मतलब वकील। 7 वर्ष तक जो है उसको जो है अनुभव होना चाहिए। ठीक, और उसके बाद है हाईकोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो। ये 3 बिंदु जो हैं ये देखे जाते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करते समय, कि हाईकोर्ट ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश करी हो कि हाँ भाई इस आदमी को नियुक्त कर दो। फिर आपका 7 वर्ष या उससे अधिक जो है उसको नॉलेज हो, उसको अनुभव हो एडवोकेट का। और फिर है उसको केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी सेवा में वो नहीं होना चाहिए। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है भाई, डिस्ट्रिक्ट जज से हटकर भी तो बहुत सारे न्यायाधीश होते हैं। उसमें क्या होता है, राज्यपाल किसी व्यक्ति को न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। जुडिशियल जो सर्विस होती है उसमें नियुक्त कर सकता है जब राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय द्वारा परामर्श उसको करना पड़ेगा। मतलब राज्यपाल को परामर्श कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय। अब इसी कैसे है इसको समझ लीजिए थोड़ा। जैसे पीसीएसजे का एग्जाम होता है, पीसीएसजे मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जुडिशरी। उसमें क्या होता है, जुडिशरी में जाने के लिए सिंगल यही एक स्थान होता है। यूपीएससी कोई भी जुडिशियल सर्विस का एग्जाम नहीं लेता है। तो पीसीएसजे के थ्रू क्या होता है, पहले सिलेक्शन हो जाता है, मतलब जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो रिकमेंड कर देता है हाँ भाई ये बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं। फिर हाईकोर्ट जो है उसको परामर्श करता है कि हाँ ठीक है इन लोगों को जो है आप न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। तो राज्यपाल की मोहर लग के, राज्यपाल के साइन से ही आपका जो है वो कोई भी जो होगा व्यक्ति होगा वो न्यायिक सेवा में आएगा। जिला न्यायालय
एवं अन्य न्यायालय में न्यायिक सेवा से संबद्ध व्यक्ति की पदस्थापना, पदोन्नति, प्रमोशन उसके जो है और अन्य चीजें होती हैं, अन्य मामलों का नियंत्रण जो होता है वो राज्य के उच्च न्यायालय का होना। मतलब जितने भी जिला न्यायालय होते हैं या फिर अन्य न्यायालय होते हैं, उन पर किसी भी प्रकार के व्यक्ति को अगर वो है, उसका प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी हो गई, उन सब में जो है हाईकोर्ट का अधिकार होता है, हाईकोर्ट का नियंत्रण होता है हर चीज में। फिर कुछ देख लेते हैं, एक जो स्टेट होता है, एक स्टेट, उसके अंदर जो है किस किस तरीके के जो है वो न्यायालय होते हैं। जैसे सबसे पहले टॉप मोस्ट पे क्या आ जाता है, वो उच्च न्यायालय आ जाता है, मतलब हाईकोर्ट हो गया। फिर प्रत्येक जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय हो गया। ठीक, अब इसमें बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय क्या होता है। ठीक, तो इसका एक यहीं पर मैं बता देता हूं, वैसे आगे भी बताऊंगा। जब किसी न्यायालय में सिविल मामले सुने जाते हैं, ठीक है, दीवानी मामले, जैसे दो पक्ष हो जाते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय के दो पक्ष हो जाते हैं, ये होता है दीवानी पक्ष, ये होता है फौजदारी पक्ष। तो ये हो जाता है सत्र न्यायालय और ये हो जाता है जिला न्यायालय। मतलब जब फौजदारी के मामले सुन रहा होगा न्यायालय तो उसको सत्र न्यायालय बोल देंगे। ठीक है, सत्र न्यायाधीश बोल देंगे, जो जज बैठा होगा, जज जो सुन रहा होगा उसको सत्र न्यायाधीश बोल देते हैं। और जब वो दीवानी पक्ष सुनना होता तो उसे जिला न्यायाधीश बोल देते हैं। ठीक, इसके दो पक्ष हो गए, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो। फिर इसमें क्या होता है, इसके नीचे मतलब जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, सबऑर्डिनेट जो जज होते हैं उनका न्यायालय होता है। ऐसे ही फौजदारी पक्ष पे क्या होता है, फौजदारी साइड में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है। फिर उसके नीचे कौन सा आते हैं, मुंसिफ अदालत आती है, जो कि क्या होती है, मुंसिफ अदालतें। जैसे क्वेश्चन एक बार आया है कि मुंसिफ अदालतें निम्न में से किस आपका जो है कौन से विषय पर जो सुनवाई करती है, तो वो दीवानी पक्ष होता है। वो फौजदारी में कभी भी जो है वो आपका उसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं करती है। और फिर सबसे नीचे होता है न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले देखते हैं, जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। जिले का, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जो जुडिशियल अधिकारी होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट जज। अब डिस्ट्रिक्ट जज को जो है सिविल और आपराधिक मामलों में मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। मतलब मूल मतलब सीधे वो सुनवाई कर सकता है सिविल और फौजदारी के, या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब नीचे से अपील करके आया हो उसके पास, वो भी कर सकता है। जब वह मतलब जिला न्यायाधीश, जब वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तब जिला न्यायाधीश कहलाता है, मैं पीछे बता चुका हूं आपको। और जब वह फौजदारी मामलों की मतलब लड़ाई झगड़े लूट मार, ठीक है, इन सबके बारे में जब वो सुनवाई करता है तब वो सत्र न्यायाधीश होता है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन कभी कभी ना कंफ्यूज कर देगा आपको, इसलिए इनको ना बहुत आप इग्नोर करके मत चलना। अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि 70% जो स्टूडेंट होता है वो ये सब टॉपिक छोड़ के चलता है। जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। मतलब ये एक पॉइंट है जो कि आपका स्टेटमेंट बन सकता है और इसमें मैक्सिमम बच्चे जो गलत करके आएंगे। जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसके पास जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पावर्स होती हैं, इसको ध्यान रखना आप। फिर है जिला न्यायाधीश के पास अन्य सभी न्यायालयों का निरीक्षण शक्ति होती है। मतलब जिला न्यायाधीश के नीचे जितनी भी कोर्ट्स होती हैं, जो मैंने पीछे बताया आपको, ये अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, मुंसिफ अदालत, और इधर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। इसमें जो है जो आपका सुपरविजन शक्ति होती है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। अब ये स्टेटमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिला न्यायाधीश को मृत्युदंड से लेकर उम्र कैद तक की शक्ति प्राप्त है, वो दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड के मामले में वो हाईकोर्ट को अनुमोदन के लिए भेजेगा, और हाईकोर्ट अगर अनुमोदन कर देता है, मतलब हाईकोर्ट अपनी मोहर लगा देता है, तो फिर जिला न्यायाधीश मृत्युदंड भी दे सकता है। ये एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में आया है कि डिस्ट्रिक्ट जज को उम्र कैद की शक्ति मात्र, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज को मृत्युदंड की शक्ति प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है, शक्ति प्राप्त है, लेकिन उसको अनुमोदन, मतलब उसको वो हाईकोर्ट के पास एक तरीके से अनुमोदन के लिए भेजता है कि हाँ भाई ये आप इस पे राजी हैं या नहीं है, आप इस पे जो है अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। अगर हाईकोर्ट अनुमोदन दे देता है तो जिला न्यायाधीश मृत्युदंड को दे सकता है। नेक्स्ट है आपका, अब जैसे मैंने आपको बताया था मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, ये देखिए, ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो होता है ये 7 साल तक की सजा दे सकता है। किसी भी आपके जो है
मामले में ये 7 साल तक की सजा दे सकता है, और न्यायिक दंडाधिकारी जो होता है इसके पास पावर होती है 3 साल तक की सजा। जो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें दी जिससे स्टेटमेंट बन सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये भी स्टेटमेंट बन सकता है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, मतलब वो 7 साल तक के कारावास की सजा दे सकता है, और न्यायिक दंडाधिकारी जो होता है उसके न्यायालय फौजदारी मामलों में 3 वर्ष तक की कारावास की सजा को दे सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख अनुच्छेद। इसमें एक ही अनुच्छेद है जो मैक्सिमम टाइम आया है, ठीक है, और यही आएगा हमेशा। अनुच्छेद 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसमें की गई है, तो आर्टिकल 233। धन्यवाद दोस्तों।